तो आज की वीडियो में यहाँ पे रॉक पेपर सीजर गेम बनाने वाला है, जिसमें हम कुछ भी चुन सकते हैं। रॉक पेपर सीजर कुछ भी आएगा और एक तरफ से हमारा कंप्यूटर खेलेगा जो रॉक पेपर सीजर चुनेगा। और अगर हम जीतते हैं तो गेम हम जीत गए, और कंप्यूटर जीतता है तो कंप्यूटर जीत गया। तो अब इसको बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल। मैंने रैंडम मॉड्यूल की कल भी बात की थी। जो रैंडम होता है हमारा पाइथन का मॉड्यूल है जो रैंडम अननोन वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट किसी बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रैंडम क्यों यूज़ किया है, रैंडम इसलिए यूज़ हुआ है ताकि कंप्यूटर हर बार कोई एक रैंडम चॉइस कर सके। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट करेंगे, प्रिंट विनिंग। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है कुछ विनिंग रूल्स ऑफ द गेम रॉक पेपर सीजर। यहाँ पे हम अपने गेम का रूल समझा रहे हैं, जो जो रूल लिखा है हमने। विनिंग रूल्स ऑफ द गेम पेपर सीजर आर। यहाँ पे रॉक पेपर में से कुछ भी चुन सकते हैं। अगर हमने पेपर चुना तो पेपर विंस हो जाएगा, अगर रॉक चुना सीजर्स में से तो रॉक विंस हो जाएगा। पेपर और सीजर में से हम कुछ चुनेंगे तो यहाँ पे सीजर्स जीत जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे स्लैश एन की यूज़ किया। स्लैश एन हमारा होता है न्यू लाइन के लिए। अगर हमें न्यू लाइन पे जाना है तो स्लैश एन यूज़ होता है पाइथन में। नेक्स्ट है हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, वाइल ट्रू। तो वाइल क्या है, वाइल एक हमारा लूप के लिए यूज़ होता है। और जो हमने ट्रू यूज़ किया है, ट्रू एक कंडीशन है। और वाइल ट्रू पूरा इसका मतलब हुआ कि जो हमारा लूप है वो एंडलेस चलेगा जब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर देते हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, यूज़र को मेन्यू दिखाएंगे, एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया एंटर योर चॉइस, प्रिंट किया। अगर हमने रॉक 1 टाइप किया तो रॉक हो जाएगा, 2 टाइप किया तो पेपर, और 3 टाइप किया तो सीजर्स। तो यूज़र को हमने ये मेन्यू दिखाया जा रहा है इसमें, ठीक है। ट्राई चॉइस पुट। जो हमने यहाँ पे इंट यूज़ किया है वो इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया है। और जो हम यहाँ पे इनपुट यूज़ कर रहे हैं, इनपुट हमारा यूज़र से वैल्यू लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने चॉइस दे दी, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। वैल्यू एरर। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट हमारा यहाँ पे एरर हैंडल है, एंड एरर हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। और जो वैल्यू एरर यहाँ पे जब स्ट्रिंग को इंट बनाना पॉसिबल ना हो तब यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट कि जो हमने नंबर डाला है वो गलत इनपुट है, सिर्फ नंबर डालो। अगर हम कुछ और डालते तो ये हमें एरर दिखाएगा कि हमने यहाँ पे गलत इनपुट दिया है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ही डाला जाएगा। जैसे 1 2 3 डालो, तीनों में से ये कुछ डाल सकते हो। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू की यूज़ करें। कंटिन्यू हमारे लूप को करेंट राउंड, जो लूप का करेंट राउंड है उसको स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे नया लूप चालू करेंगे, वाइल चॉइस इज ग्रेटर देन 1 और चॉइस इज लेस देन 3। तो ये जो हमारा लेस देन ग्रेटर है, हमारा
कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, और जो और है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। मतलब इसका होता है या, ये या फिर वो, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चॉइस इज इक्वल्स टू इंट इनपुट सही चॉइस डालो, सही चॉइस डालो, 1 डालो, 2 डालो या फिर 3 डालो। तब तक पहुंचते रहेंगे जब तक वैलिड इनपुट ना मिले। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इफ़। अगर हमारा चॉइस 1 के बराबर हो जाए, इफ़ क्यों यूज़ होता है? इफ़ जो हमारा होता है कंडीशन चेक करता है, ठीक है। और डबल इक्वल हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर है जो कंपेयर करता है हमारा। यूज़र चॉइस इक्वल्स टू रॉक। तो यूज़र ने हमारा अगर 1 चूज़ किया है तो रॉक चूज़ किया हमारे यूज़र ने। ठीक है। एलिफ अगर यूज़र हमारा चॉइस करता है 2 को, तो यूज़र चूज़ कर रहा है क्या? पेपर। यूज़र चूज़ चॉइस पेपर। ठीक है। एल्स यूज़र चूज़ सीजर्स। आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर की होगी कि यहाँ पे मैंने गलती से इंडेंटेशन एरर कर रखा है, तभी यहाँ पे ये डल सा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम एक टैब दबाएंगे या फिर 4 बार स्पेस दबाएंगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक टैब दबा दिया है, तो ये अब सब वर्क करेगा आराम से। ये दबा दिया। अब करेंगे हम प्रिंट। एकदम बढ़िया बनाएंगे ये गेम, ताकि जिसको ना भी खेलना आता हो तो वो भी आराम से खेल सके। तो आपको बता दूं आगे लिखने से पहले, जो ये एफ़ है, एफ़ हमारा स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। /n तुमने चूज किया है। और यहाँ पे हमने इसको कर्ली ब्रेसेस में क्यों रखा है? वेरिएबल का वैल्यू शो करेगा ये हमें। फिर प्रिंट करते हैं, प्रिंट अब कंप्यूटर की बारी। पहले हमने कुछ चूज़ किया फिर कंप्यूटर को चूज़ करेगा। तुमने चूज़ किया, कंप्यूटर चूज़ करेगा, ये हमारा नॉर्मल आउटपुट प्रिंट करेगा। ठीक है। कंप्यूटर की चूज़ लिख दें, कंप्यूटर चॉइस। कंप्यूटर हमारा रैंडमली कुछ चूज़ कर सकता है। 1 से लेके 3 के बीच में कुछ भी, ये हमने इसको रेंज दी है। रेंडेड जो हमारा होता है 1 से 3 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर चूज़ करेगा। और जो हमारा कॉम चूज़ है वो हमने कंप्यूटर का डिसीजन स्टोर करने के लिए यूज़ किया है।
डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट इफ़ सेम जैसे हमने अपने लिए बनाया था वैसे इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं यहीं से कॉपी करता हूँ ना सीधा। कॉपी किया, पेस्ट, शिट। इफ़ कंप्यूटर चूज 1 तो कंप्यूटर ने चूज़ किया रॉक। अगर 2 उसने चूज़ किया तो उसने पेपर चूज़ किया, 3 चूज़ किया, सीजर चूज़ किया। सिंपल। कंप्यूटर के नंबर को रीडेबल वर्ड में कन्वर्ट कर देगा हमारे। फिर अब करेंगे प्रिंट। प्रिंट कंप्यूटर ने चूज़ किया है ये, जो कंप्यूटर ने मैंने चूज़ किया है, फिर यूज़र चूज़ मतलब जो हमने चूज़ किया है, और कंप्यूटर ने जो चूज़ किया है उसके ऊपर दोनों को चॉइस को एक साथ दिखा देंगे। ठीक है। इफ चॉइस इक्वल टू कॉम चॉइस, तो यहाँ पे हमने चेक किया अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो प्रिंट कर दो कि जो हमारा मैच है वो ड्रॉ हो गया है। मैच ड्रॉ हो गया है। चाहे तो हम यहाँ पे एक इमोजी भी डाल सकते हैं। इमोजी डालेंगे हम ये वाली। ठीक है। नेक्स्ट है एलिफ चॉइस इक्वल 1 एंड कंप्यूटर ने चूज़ किया है 3, तो हमने यहाँ पे स्लैश क्यों यूज़ करा, यहाँ पे सोच रहे होंगे, तो ये लाइन को कंटिन्यू करने के लिए यूज़ किया है हमने यहाँ पे। तो सेम चीज़ को बार बार लिखना गलत होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, सीधा यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फिर इसको कॉपी कर लिया, फिर दोबारा से प्रिंट कर दिया। सिंपल। अब बस हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे 2 3 1 2। ठीक है। तो एंड हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, तो एंड एक हमारा लॉजिकल एंड है, जो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू होता है। और हमारा अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो गया तब भी चल जाएगा। और हमने स्लैश क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, ये हमारा लाइन कंटिन्यू करने के लिए यूज़ किया है। ठीक है। इसमें हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट वाह हम जीत गए, हम जीत गए, तुम जीत गए, तुम जीत गए। तो यहाँ पे एक इमोजी डालेंगे अब ये वाला, तुम जीत गए। अब साफ सीधी बात है, अगर हम नहीं जीते तो कंप्यूटर जीत जाएगा। कंप्यूटर जीत गया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ पर डालूँगा
ये वाला इमोजी, बगल में ये वाला भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे इनपुट लिया हमने यहाँ पे। अगर आपको दोबारा खेलना है तो यस दबाए, अगर नहीं खेलना है तो नो दबाएं। दोबारा खेलना है तो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे हमने लोअर इसलिए यूज़ किया है कि इनपुट को लोअर केस में बना देगा ये हमारा लोअर, ठीक है, ताकि यस और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों सेम ही ट्रीट किए जाएं। अगर हमने कैपिटल वाई डाला तब भी सेम ही होगा, अगर स्मॉल वाई डाला तब भी सेम होगा। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। एफ अगर हमारा आंस इक्वल टू वाई नहीं है, अगर हमारा इक्वल नहीं है एस के, तो वहीं पे ब्रेक कर दो। प्रिंट कर दो लास्ट में। गेम खेलने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। यहाँ पे भी एक इमोजी डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ ये वाला, ठीक है। अब इसको गेम को चलाने की बारी आ गई, तो इसको चलाया जाए। तो इसने बोला है कि कोई एक चूज़ करो, तो हम यहाँ पे अब चूज़ करते हैं 1। तो तुमने चूज़ किया है रॉक, कंप्यूटर की बारी, कंप्यूटर ने चूज़ किया है सीजर्स, तो हम जीत गए, सही बात है। अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। यस, तो हमने यस दबाया, 2 दबाया, तो मैच ड्रॉ हो गया। अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसे डालते हैं, तो हमने गलत इनपुट डाला है तो बोला कि गेम खेलने के लिए थैंक यू, ठीक है। तो अगर आपको ये गेम अच्छा लगे तो आप भी खेलिए, ट्राई कीजिए, खुद के पीसी में चलाइए, लैपटॉप में चलाइए, आप फ़ोन में भी इसको चला सकते हैं। फ़ोन में एक पायराइड नाम का ऐप होता है, उसमें आप ये गेम फ़ोन में टाइप करके लिख सकते हैं और चला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पिछली वीडियो को भी देख लेना मेरी, जो मैंने डाला है, जो नंबर गैसिंग गेम के ऊपर है। तो दोनों वीडियो देखिए, खेलिए गेम और एंजॉय कीजिए।